तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लंबी लिस्ट है ऐसे सुपरस्टार्स की जो राजनीति में आए तो छा गए। कमल हासन, रजनीकांत, चिरंजीवी ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में है जिन्होंने ट्राई तो मारा लेकिन राजनीति में करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया। पवन कल्याण ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में हैं जो फिल्मों से राजनीति में आते ही एकदम टॉप पर पहुंच गए। आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम है पवन, नहीं आंधी पुकारे जाते हैं। तेलुगु फिल्मों के बड़े एक्टर पवन कल्याण ने खूब साल तक खूब फिल्में करने के बाद राजनीति में कदम रखा। राजनीति करनी थी इसीलिए फिल्मी करियर को बाजू में रखा। 2017 में ये कहते हुए छोड़ दिया कि सिर्फ राजनीति करेंगे। करीब 8 साल में चंद्रबाबू नायडू और मोदी के साथ राजनीति सेटल हुई तो अचानक फिल्मों में वापसी कर ली है। एक साथ 3 फिल्मों के साथ सेट पर लौटे पवन कल्याण को लेकर बहुत चर्चा है। पवनोत्सवम शुरू, द फायर स्टॉर्म इज कमिंग, ओरिजिनल गैंगस्टर इज बैक। पवन कल्याण के फैंस बढ़िया बढ़िया लिखकर अपने स्टार की वापसी का स्वागत कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पवन कल्याण फुल टाइम राजनीति करेंगे या फुल टाइम फिल्में। उनके विरोधी YSRCP वाले कैंपेन चला रहे हैं कि वोटर्स को धोखा दिया है पवन कल्याण ने। डिप्टी सीएम बनने के बाद एक्टर पवन कल्याण के भाव एकदम बढ़ गए हैं। तेलुगु फिल्मों के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर का टैग लगा है। चर्चा है कि उस्ताद भगत सिंह की फिल्म के लिए उन्होंने 170 करोड़ की फीस ली है जिसकी शूटिंग जुलाई में शुरू होगी। एक चर्चा यह भी है कि 3 फिल्में करने के बाद शायद पवन कल्याण फिल्में ना करें, सिर्फ राजनीति करें। पवन कल्याण की पहली फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक्शन एडवेंचर फिल्म हरि हर वीरा मल्लू में पवन कल्याण लीड रोल में है। बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नरगिस फाखरी और नोरा फतेही ने भी इस फिल्म में काम किया है। फिल्म डाकू मल्लू पर बनी है जिसे महान डाकू कहा जाता है। पवन कल्याण बड़े एक्टर हैं, उनकी मर्जी से फिल्मों की किस्मत तय होती है। जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब इमरान हाशमी के साथ एक्शन थ्रिलर ओजी फिल्म कर रहे थे। 20 दिन की शूटिंग बची थी लेकिन चुनाव के चक्कर में पवन कल्याण ने फिल्म पूरी नहीं की। तब फिल्म 200 करोड़ में बननी थी। फिल्मों में वापसी करते हुए ओजी की शूटिंग शुरू की है तो अब फिल्म का बजट 240 करोड़ हो चुका है। पवन कल्याण के करियर की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म बनने जा रही है ओजी। पवन कल्याण खानदानी फिल्म स्टार है। सुपरस्टार चिरंजीवी बड़े भाई हैं। ऐसे ही तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नहीं बने। 1996 में पहली बार फिल्म करने के बाद उन्होंने दनादन 6 हिट फिल्में देकर तहलका मचा दिया। कमाई के मामले में उनकी कई फिल्मों ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़े। रीजनल फिल्मों का बाजार बड़ा है लेकिन बॉलीवुड के मुकाबले छोटा है। वहां 200-500 करोड़ तो क्या 100 करोड़ कमाना भी आसान नहीं होता। पवन कल्याण तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए इसीलिए चाहते रहे कि उनकी फिल्में न केवल हिट हुई बल्कि 100 करोड़ कमाकर लाई भी। पवन कल्याण से पहले उनके भाई चिरंजीवी ने राजनीति का प्रयोग किया था। स्टारडम के दम पर 2008 में चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम नाम की पार्टी बनाई थी। पवन कल्याण तब भैया का साथ देते थे। चिरंजीवी की राजनीति टेक ऑफ नहीं हो पाई तो उन्होंने कांग्रेस में पार्टी का विलय करके राजनीति से किनारा कर दिया। पवन कल्याण प्रजा राज्यम के साथ कांग्रेस में नहीं गए। 2014 में पवन कल्याण ने अकेले जनसेना नाम की पार्टी बनाई। 2019 में अकेले चुनाव लड़े और बुरी तरह हारे भी। पवन कल्याण ने चिरंजीवी से कहीं बढ़िया राजनीति की चालें सीखी। अकेले लड़ने की बजाय टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पीछे लग गए। फिर बीजेपी के साथ हो लिए। 2024 होते होते पवन की आंधी चल निकली। विधानसभा, लोकसभा चुनाव, सब चुनाव में बढ़िया करते हुए पवन कल्याण अब डिप्टी सीएम बन गए हैं और अब डिप्टी सीएम बनने के बाद फिल्मों की तरफ वापस रुख कर रहे हैं। इसीलिए शेष भारत में हमने ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।